Morning students. So today we are continue our previous chapter number 3. So open your book and start with me. Much that we know about Jupiter has come from unmanned space probes. जो ऐसा कहा गया है, ऐसा जाना जाता है कि जो जुपिटर है वो कैसा है, किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ के द्वारा नहीं आया गया है स्पेस में, वो ऑटोमेटिकली स्पेस में आया है। इन 1973 पायोनियर 10 फ्लू विथिन 81,000 माइल्स ऑफ जुपिटर्स क्लाउड टॉप्स। 1973 में स्टूडेंट्स एक क्या स्पेस क्राफ्ट उड़ा था जिसका नाम क्या है, पायोनियर 10। स्टूडेंट्स स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, एक क्राफ्ट होता है। स्पेस क्राफ्ट ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, पूरे स्पेस में घूमती रहती है और वहाँ के कुछ पिक्चर्स को अर्थ को सेंड करती है, ठीक है। और बहुत सारी जो जानकारी रहती है वो हमें अर्थ तक प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, स्पेस क्राफ्ट करता है। तो वो 1973 में जब पायोनियर 10 उड़ा था तब वो जो जुपिटर है उससे 81,000 ऊंचाई से पास से निकला था। तो उसने क्लाउड्स के ऊपर वाली सतह से जुपिटर के इट सेंट मोर देन 500 फोटोग्राफ्स बैक टू द अर्थ। उसने 500 फोटोग्राफ्स अर्थ पर सेंड किए थे। वोयागर फर्स्ट फ्लू बाय जुपिटर इन 1973। उसके बाद एक और इसका स्पेसक्राफ्ट सेंड किया गया, ठीक है, भेजा गया। वो जब उड़ा तो उसने 1973 में वो उड़ा कहाँ पर, जुपिटर पर। And the spacecraft Galileo began to orbit Jupiter in late 1995। और गैलीलियो क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट है जो जुपिटर का ऑर्बिट, मतलब उसकी क्या बोल सकते हैं हम, उसका राउंड, मतलब जैसे कि एक जगह है उसका जो हम बताना कंप्लीट करते हैं, एक रिवॉल्यूशन लेते हैं। उसने स्टार्ट किया था कब, 1995 पर उसका चक्कर लगाना स्टार्ट किया था, सेंडिंग बैक ब्यूटीफुल एंड डिटेल्ड इमेज ऑफ प्लैनेट। और उसने क्या सेंड करी थी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और डिटेल्ड इमेज फोटोज़ उसने जो अच्छे क्लियरिटी के साथ थे वो उसने जुपिटर प्लैनेट के सेंड किए थे until it finished its orbit in 2003। और जो उसका चक्कर है बेटा, वो जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर मान लीजिए जुपिटर है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई तो 1995 पे स्टार्टिंग की, और जब ये पूरा कंप्लीट हुआ ऑर्बिट तो ये कब कंप्लीट हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। क्लियर। साइंटिस्ट बिलीव दैट स्टडिंग जुपिटर and its moons may help us learn more about the earlier history of the earth। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर हम जुपिटर की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके मून्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा अर्थ की हिस्ट्री को जानने में। द मोर वी अंडरस्टैंड other planets in solar system, the better we will understand and appreciate our own planet। अगर हम सोलार सिस्टम के अदर प्लैनेट्स को जानेंगे तो हम हमारे प्लैनेट, जो कौन सा प्लैनेट है हमारा, अर्थ, उसको हम ठीक तरीके से अंडरस्टैंड मतलब समझना, उसको हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे और उसकी एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा, तारीफ कर पाएंगे। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 3 इज़ ओवर। मैं एक बार और आपको रिवाइज कराती हूँ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। 8 टाइप्स के प्लैनेट्स होते हैं। 5th नंबर का प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। जुपिटर को जाइंट प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जाइंट प्लैनेट, क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। क्लियर। और इसके अंदर
1000 प्लैनेट्स और आसानी से फिट हो सकते हैं अर्थ के जैसे। इसकी सन से दूरी कितनी थी स्टूडेंट्स? 400 मिलियन माइल्स थी। क्लियर? इसके ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स है कलरफुल। इसके 79 मून्स है और 4 बिगेस्ट और जो लार्जेस्ट मून थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने बात करी कि इसके ऊपर जो थे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए ताकि हमें जुपिटर के बारे में डिटेल में पता चल सके, इमेज दिख सके। ठीक है, और एक गैलीलियो नाम का स्पेसक्राफ्ट था जो 1995 में उसने अपना रिवॉल्यूशन और ऑर्बिट स्टार्ट किया था और 2003 में उसका ऑर्बिट फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ था। क्लियर? साइंटिस्ट का क्या मानना है कि अगर हम किसी और प्लैनेट, सोलर सिस्टम के और प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये हमें हेल्प करेगा हमारी अर्थ को समझने में। Clear? Now your chapter number 3 is over. Thank you.